नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश में होने वाले इन सर्विस टीचरों के टेट एग्जाम के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। उस अपडेट के विषय में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, सभी को ज्ञात है कि पूरे भारत के शिक्षकों को, जो प्राइमरी शिक्षक हैं और मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों को 2011 से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन टीचरों को टेट एग्जाम देना अनिवार्य किया गया है। और यह फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के द्वारा जारी किया गया था। तो साथियों इस टेट एग्जाम से रिलेटेड जो खबर आज आई है उसको हम आप सबको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल को लगातार वॉच करते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह टेट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। टेट का कार्यक्रम तय कर रहा स्कूल शिक्षा विभाग 2005 से 2009 के बीच व्यापम से परीक्षा देने वाले दायरे में आएंगे या नहीं, विधि विशेषज्ञों से ले रहे सलाह। तो साथियों, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो कि 2005, 2009 और 2006 में भी संचालित हुई। तो साथियों, उस समय का जो टेट है, जिन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय के एग्जाम से हुई थी, तो उस पर भी विचार जो है तो चल रहा है, क्योंकि उस समय भी शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा यानी टेट देकर अपनी नियुक्ति प्राप्त की। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से यह आदेश लागू हुआ है कि 2011 के पहले वाली जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सभी शिक्षकों को टेट एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य किया गया है। तो साथियों, पूरी खबर क्या है विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब अगले महीने होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में स्कूल शिक्षा विभाग जुट गया है। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी राज्यों के द्वारा अपने अपने राज्यों में कार्यरत शिक्षकों का टेट क्वालिफिकेशन एग्जाम कराया जा रहा है, जो कि अब मध्य प्रदेश में जल्द ही जुलाई अगस्त में टेट एग्जाम होना है। उसके लिए अब विभाग के द्वारा तैयारियां जो है जोर शोर से की जा रही है। एक नजर समझ लेते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट क्या है। तो साथियों, इसके अंतर्गत क्लास 1 से 8 तक के सरकारी टीचर्स के लिए कंपलसरी एग्जाम है। ये केंद्र और राज्य दोनों ही अलग अलग करवाते हैं। सेंट्रल टेट लेता है जो कि सीटेट के नाम से होता है, और स्टेट जो है तो लेता है, और स्टेट जो एग्जाम लेता है उसको टेट यानी STET बोलते। तो साथियों, इसमें 2 पेपर होते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर फर्स्ट और कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर सेकेंड। यानी जो मिडिल क्लास के शिक्षक हैं, 6 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं, उन शिक्षकों को पेपर सेकंड देना होगा, जबकि जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं उनको कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर फर्स्ट देना अनिवार्य किया गया है। बढ़ते हैं साथियों, आगे क्या है खबर। स्कूल शिक्षा मंत्री, आयुक्त और कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष से मिला प्रतिनिधिमंडल। तो साथियों, ये सबसे बड़ी खबर है आज की, जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय उदय प्रताप सिंह के साथ कर्मचारी कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं और प्रतिनिधिमंडल, उन सभी ने मुलाकात। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने वल्लभ भवन में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की। टीईटी का कार्यक्रम तय कर रहा स्कूल शिक्षा विभाग 2005 से 2009 के बीच व्यापम से परीक्षा देने वाले दायरे में आएंगे या नहीं, विधि विशेषज्ञों से इस पर सलाह लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विभाग के अफसरों ने शिक्षक संगठनों को आश्वस्त किया है कि जो भी परीक्षा ली जाएगी उसकी पाठ सामग्री ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उसका अध्ययन कर शिक्षक परीक्षा दे। इसके साथ ही विभाग परीक्षा की तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में भी जुटा। साथ ही विभाग विधि विशेषज्ञों से यह राय भी ले रहा है कि 2005 से 2009 के बीच व्यापम के माध्यम से परीक्षा लेकर जिन्हें शिक्षक बनाया गया था, उन्हें भी पात्रता परीक्षा के दायरे में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की परीक्षा की तैयारी में जुटे लोक शिक्षण आयुक्त ने यह जानकारी शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि मंडल को दी। तो साथियों, यह एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में लगभग
1.5 लाख शिक्षक मध्य प्रदेश के प्रभावित हैं, यानी 1.5 लाख शिक्षकों को टेट एग्जाम में सम्मिलित होना है, यानी उनको अनिवार्य रूप से टेट एग्जाम क्वालिफाई करना। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके पहले अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल में सभी संबंध प्रांत अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी रिव्यू याचिकाओं के खारिज होने के बाद बने हालातों विचार विमर्श किया गया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि टीईटी के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक संघर्ष किया जाएगा। साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है। वह फैसला था सभी राज्यों के अलग अलग शिक्षक संगठन के द्वारा जो रिट दायर किया गया था कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, और सरकारों के माध्यम से भी पुनर्विचार याचिका के लिए कोशिश की गई, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया और सभी को टेट एग्जाम क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया। साथ में 1 वर्ष का अतिरिक्त छूट भी दिया गया है, यानी जो 2 वर्ष के अंदर टेट परीक्षा सभी शिक्षकों को पास करना था, समय सीमा में 1 साल की बढ़ोतरी कर दी, यानी अब 2 साल की जगह में 3 साल के अंदर सभी शिक्षकों को टेट एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो साथियों, ये देख सकते हैं कि प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जो है माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ मुलाकात की गई है। उस मुलाकात की कुछ झलकियां हैं। आगे देखते हैं साथियों। आंदोलन की तैयारी। इसी क्रम में 5 सितंबर यानी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज की गई है, उसके बाद से 5 सितंबर को आगामी जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उस पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए देश भर के विभिन्न शिक्षक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही जून माह के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी संघर्ष को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में जागरूकता यात्रा भी निकाली जाएगी। तो साथियों, कर्मचारी संगठनों की बहुत लंबी प्लानिंग चल रही है, जो कि आने वाले समय में जून के महीने में ही एक बैठक का आयोजन किया जाना है और आगामी जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, उसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर यानी दिल्ली में सभी राज्यों के शिक्षक संगठनों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा विशाल आंदोलन जो है करने का प्लान यहाँ पर शिक्षकों के संगठन के द्वारा तय किया गया है। बढ़ते हैं आगे। स्कूल शिक्षा मंत्री, आयुक्त और कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष से मिला प्रतिनिधिमंडल। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने वल्लभ भवन में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर टीईटी सेवा अवधि की गणना सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा से भी मुलाकात कर शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया तथा 5 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इस विषय में आवश्यक पहल करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह से भी टीईटी एवं अन्य विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर ज्ञापन दिए। प्रतिनिधिमंडल में मनोहर दुबे, जगदीश यादव, राकेश नायक, राकेश दुबे, परमानंद देहरिया, डीके सिंगौर, दर्शन ओट, राकेश पटेल, शालिग्राम चौधरी, राकेश पांडे, सुरेश यादव, उपेंद्र कौशल, अखिलेश कुमार तिवारी, रामचरण वर्मा, नारायण त्रिपाठी, बीरेंद्र, नीलेश आर, हीरानंद नरवारिया उपस्थित रहे। तो साथियों, इतने शिक्षक थे जो जाके वहां लोक शिक्षण संचालनालय और वल्लभ भवन में शिक्षा विभाग के संगठन और माननीय मंत्री उदय प्रताप सिंह जी से मुलाकात इन्होंने किया। तो साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों लिया, इसके संबंध में आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी है। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त कई शिक्षक यह परीक्षा नहीं दे पाए। योग्यता साबित करने के लिए टीईटी देनी होगी। दूसरे नंबर पे है नियम किस कानून से जुड़ा। यह प्रावधान शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की 2010 गाइडलाइन से जुड़ा है। किन्हें परीक्षा देनी होगी। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से ज़्यादा समय बाकी है, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, इन्हें जो है परीक्षा देनी होगी। यानी सरकार के द्वारा ऐसे शिक्षक जिनकी सर्विस 2 साल, 3 साल, 4 साल बची है, तो उनको जो है तो इस परीक्षा से अलग रखा गया है, यानी उनको टेट एग्जाम देना अनिवार्य नहीं है।
लेकिन जिनकी भी नौकरी 5 साल से ऊपर है उनको जो है टेट एग्जाम देना और क्वालिफाई करना अनिवार्य किया गया है। परीक्षा कब हो सकती है? तो साथियों यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो परीक्षा तिथि है वह अभी तक जो है ईएसबी के द्वारा यानी व्यापम के द्वारा घोषित नहीं की गई है, ना ही विभाग के द्वारा। तो विभाग जुलाई अगस्त 2026 में विशेष टीईटी कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ऐसे शिक्षकों का डेटा जुटाया जा रहा है, यानी ऐसे शिक्षक जिनको टेट एग्जाम में बैठना है उन शिक्षकों का डेटा जो है विभाग के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। फेल हुए तब, यानी एक सबसे बड़ी सवाल यही है कि जो शिक्षक टेट एग्जाम देने के बाद डिसक्वालीफाई यानी फेल हो जाएंगे उनका क्या होगा? तो विभाग ने परीक्षा पास करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की है। असफल रहने पर सेवा से हटाया जा सकता है। तो यह चुनौती सबसे ज़्यादा जो इन सर्विस शिक्षक हैं, जो नौकरी से लगातार 20 साल 25 साल से जुड़े हुए हैं, उन शिक्षकों के लिए रोजगार की संकट जो है गहरा जाएगी। अगर शिक्षक फेल हुए, एक बार या 2 बार में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो है नौकरी जा सकती है। किन्हें छूट मिलेगी? जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है उन्हें परीक्षा से छूट मिल सकती है। वही हमने जो बताया कि 5 साल से कम जिनकी सर्विस बची है उनको जो है तो इस एग्जाम से छूट मिलेगी, यानी उनको टेट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटीशनों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का टेट पास करना बहुत जरूरी। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में सभी शिक्षक संगठनों के द्वारा रिव्यू पिटीशन यानी याचिका दायर किया गया था। सरकार के द्वारा भी पुनर्विचार याचिका दायर किया गया था और कई राज्यों के द्वारा यह कदम उठाए गए थे, पर सभी याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सभी शिक्षकों को अपना योग्यता साबित करने के लिए टेट एग्जाम में बैठना अनिवार्य रूप से आदेशित किया है और उसके लिए समय सीमा का भी तय किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरटीई के द्वारा जो 2009 का प्रावधान है उसका हवाला देते हुए यह एग्जाम देना अनिवार्य किया गया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि टेट से संबंधित शिक्षकों के विभिन्न सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ऐसे ही कर्मचारियों से संबंधित और शैक्षणिक वीडियो आपको समय समय पर यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहे, हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो साथियों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।